प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम शिवाजी नगर इलाके में मौजूद है। दोस्तों हमारे साथ एक्स कॉरपोरेटर रुखसाना सिद्दीकी जी मौजूद है। कार्य सम्राट एक्स कॉरपोरेटर है। इनके द्वारा काफ़ी काम जो है शिवाजी नगर की बस्ती में हुए हैं। मैडम, मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस की है, बहुत सारा जो है आपने लोगों का दिल जीता है, बहुत ही काम किया है। आज जो है आज़ादी का एक महा उत्सव जो शिवाजी नगर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जो धूम है ये विदेशों में भी देखी जाती है। मैडम, क्या कहेंगे, कितनी खुशी की बात है कि आज जो है देश की आज़ादी होने के बाद 75 साल हो गए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यौम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और इसी के साथ एक संदेश के भले जान चली जाए लेकिन इस तिरंगे की शान ना जाए, इसकी कोशिश हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। और आज जो महोत्सव मनाया जा रहा है, यकीन जानिए कि कोई ईद और त्यौहार से कम नहीं दिखता। हर गली मोहल्ले और ख़ासकर मैं अपने इलाके, इतना बड़ा स्लम है हमारा मानकुर शिवाजी नगर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, पैरों में चप्पल नहीं है लेकिन हाथ में झंडा ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं ये दिन इस तरीके से मनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि आज़ादी का महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है और आज़ादी क्यों, ये झंडा बंधन क्यों, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। और आज हमने मैं समझती हूँ कि 35 से 40 झंडा बंधन, 4-5 हमारे से छूट भी गए। लोगों का इतना प्यार, इतना उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे जो स्लम से बहुत बच्चे ये चीज़ जानेंगे, आज़ादी की अहमियत को पहचानेंगे। और आप देखेंगे कि मानकुर शिवाजी नगर से अच्छे भले स्कूलें छोटी है लेकिन यहाँ से आपको पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे जो हमारी गवंडी का नाम रोशन करेंगे। रुखसाना जी, हर घर तिरंगा ये जो मुहिम ये 3 दिन 13, 14 और 15 तारीख से चल रही है। इस मुहिम के चलते जो है आज हम गली गली, कोने कोने, कूचे कूचे तक जो है इस देश के झंडे को हमने बुलंद किया। कहीं ना कहीं आप जो है 30 से 35 जगह पर हमको तो ये हमको ढूंढ नहीं पा रहे थे हम कि मैडम कहाँ है, किस स्पॉट पर मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इतना स्नेह और प्रेम मिला, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगी? मैं सबसे पहले, देखिए, मैं यहाँ की लोकल रहवासी ना होते हुए भी यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया है कि मैं इनका कभी एहसान चुका नहीं पाऊँगी। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो मुझे प्यार दिया है वो मैं चाहती हूँ कि इस स्लम में इतना काम कर दूँ कि कोई अपोजिशन ना रहे, इतना काम कर दूँ कि लोग बुराई करने सोचे। और मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो प्यार दिया है उसके एवज़ में मैंने पूरा कोशिश किया है। हालांकि 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 2 साल कोरोना में चले गए, उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है बेहतर से बेहतर काम करने की। और जितना भी मैं कर पाई हूँ, और मैं समझती हूँ कि हमारे लोग, जो हमारे चाहने वाले, हमारे वोटर्स हैं, वो हमसे खुश है और इसकी कदर करेंगे। मैडम, इस देश के युवाओं को, जो इस देश का भविष्य है, और उनको क्या संदेश देंगे? मैडम, हमको हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि अबू हाशिम साहब की जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है, तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत नासाज नहीं है, थोड़ा सा बैक पेन है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सुधार हो जाएगा तबीयत में। और खाली यहाँ के यंगस्टर से एक ही इल्तिजा है कि खासकर जब गवंडी का नाम आता है तो बोलते हैं वहाँ पे नशे वाले बच्चे बहुत हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश है कि देखिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए और अपने घर परिवार के जो लोग होते हैं सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपना बच्चा कैसे लोगों में उठ रहा है, बैठ रहा है। क्योंकि आने वाले, आज हम लोग 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, आने वाले हमारे देश का भविष्य है और वो भविष्य खतरे में है अगर नशा कहीं भी होता है तो इसीलिए हम लोगों को, सारे नौजवानों को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी नशे की लत में ना लगे। और देश के विकास के काम के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के छोटे से छोटा बच्चा, बड़े गरीब से गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन पाए ताकि वो समाज में अच्छा नाम कर सके। मैडम, मेरा एक आखिरी सवाल है और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मौत की कंपनी है, जो जहर उगलता हुई कंपनी है, वो बंद हो जाए। तो क्या लगता है मैडम कि अगला जो कॉरपोरेशन का नेक्स्ट सत्र जो स्टार्ट होगा तब तक ये कंपनी बंद हो सकती है? इंशाअल्लाह। हम देखिए, हमने कोशिश, समझ लीजिए कि जितनी कोशिश मैं अपने घर परिवार के लिए करती हूँ उससे ज़्यादा कोशिश मैंने, अबू हाशिम आज़मी साहब ने और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की टीम ने ये कोशिश की है कि कंपनी यहाँ से हट जाए। और उम्मीद है हट जाएगी क्योंकि प्रोसेस पूरा हो चुका है और एक आध परमिशन कोई रह गई है। लेकिन चूँकि सरकार ही अभी तक डिसाइड नहीं है कि कौन सी बैठेगी,
कभी बीजेपी आती है, कभी सेना आती है, कभी थर्ड फ्रंट आती है। तो जब तक कि सरकार गठित नहीं हो जाती, जब तक कि इस चीज़ का निवारण नहीं होगा, और जैसी सरकार गठित होगी तो सबसे पहला हमारा जो सवाल था, मुझे उम्मीद है कि अबू आसिम आज़मी साहब की बात को ये लोग नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग राइट वे पे है, और जब हम लोग सच्चाई पे होते हैं तो हमारी बात कभी भी मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी रुखसाना सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपने पूरे वार्ड का दौरा करते हुए जनता के बीच में जो है इस आज़ादी को मनाया। कहीं ना कहीं पूरे आप देख सकते हो, इस पूरे अबू आसिम का गढ़ कहा जाता है, इसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। इसी वार्ड से जो है रुखसाना सिद्दीकी जी भारी बहुमत से जीती थी। इस तरीके की खबरों के लिए जो है आप लगातार हमसे बने रहिए प्रहारी मुंबई में। ऐसी ही खबरों के लिए प्रहारी मुंबई से बने रहिए। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख। सर क्या कहेंगे, इस देश को आज़ादी मिली, इस मौके पर जो है गोवंडी के अंदर जो है आप लोगों ने ध्वजारोहण किया, कितनी खुशी का माहौल है? भाई खुशी तो इतनी है कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, और ये 75वीं हमारा जो है खुशी का माहौल मनाया जा रहा है। समझिए प्लैटिनम जुबली हमारे लिए हुई, और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम भूल नहीं सकते, और ये कुर्बानी अगर हम भूल गए तो हम देश को आज़ाद कराने वाले में शामिल नहीं हो सकते। उनको याद करना हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है। सर ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इस आज़ादी के मौके पर उनको जो है आज़ादी की वैल्यूज़ बताना, उनको एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो कराना, इसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे और आप उनको क्या मैसेज देंगे? भाई देखिए, एजुकेशन तो फर्स्ट है, और हमारे नौजवानों को तो चाहिए ये कि सबसे पहले इतिहास पढ़ें वो, और देखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो जाहिल नहीं थे, वो उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। जब आलिम कुर्बानी दिया है तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भी इल्म हासिल करना चाहिए, और देश की तरक्की में इल्म सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम उसको याद रखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, तो हम देश को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। सर रुखसाना सिद्दीकी जी के नेतृत्व में आज जो है यहाँ पर झंडा वंदन किया गया, कितनी खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे आप? खुशी का माहौल तो बहुत है। हम लोग यहाँ 15-16 साल से चौक पे करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग जमा होते हैं। एक फेस्टिवल की तरह से हम लोग आज को मना रहे हैं 15 अगस्त को। सर लोगों को क्या मैसेज देंगे जंग आज़ादी के लिए, क्या मैसेज देंगे? हर घर तिरंगा का ये जो मुहिम चल रही थी, 3 दिन जो है पूरे भारतवर्ष में तिरंगे को और इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे? ये मुहिम बहुत अच्छी है, ये और पहले होना चाहिए था, क्योंकि आज पूरे देश में ये खुशी का माहौल है कि हिंदू मुसलमान सब आज सड़क पे हैं और इसको एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है हम लोग के लिए? सर आप क्या कहेंगे, आप कितने खुशी का माहौल, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। हाँ, हम लोग यहाँ तो देखो बच्चे लोग एकदम झंडा लेके घूम रहे हैं, और मतलब एकदम त्यौहार ईद बकरा ईद की तरह मनाया जा रहा है। बहुत खुशी का दिन आज। हम सब बहुत खुश हैं, पूरे एरिया वाले खुश हैं, पूरे भारत खुश है, सारे लोग खुश हैं। सर क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज यही देंगे कि आज हमें खुशी इतनी मिली है आज़ादी के दिन, और आज का जो माहौल है, इससे हम सब सारे लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे देशवासियों का।